यहाँ पर आचार्यगण अंतरंग तपों की चर्चा करते हुए प्रायश्चित तप के बाद विनय तप की बात कर रहे हैं। पंच परमेष्टि विनय करना ये अंतरंग तप है। 5 परमेष्टि के हम जो विनय करते हैं ना, ये तप को संज्ञा में दी गई। मात्र भोजन छोड़ देना, ये करना वो करना, ये तप नहीं है। आप यदि पंच परमेष्टि विनय भी रखते हैं ना, तो कुछ नहीं त्याग कर रहे तब भी आपकी तपस्या चल रही है। कोई व्यक्ति सोचे कि उपवास आदि एकासन करके ही तपस्या कहलाई जाती है, तो आचार्यगण को उपवास एकासन से बड़ी तपस्या है विनय करना। जिसके आर्जव मार्जव धर्म होगा वही व्यक्ति विनय कर पाएगा। जो मान कसाय से भरा होगा, जो मायाचारी कसाय से भरा होगा, उसके अंदर विनय नहीं हो पाएगी। तपस्या तप दिया है। अंतरंग लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ये तो कुछ नहीं करता, ये कोई तपस्या नहीं करता, ये तो ना कुछ त्याग करता, ना कुछ करता, ना नियम लेता, कुछ भी नहीं करता, ऐसा आदमी दिख रहा है। लेकिन कह रहे हैं नहीं, यदि ये पंच परमेष्टि विनय रखता है, उनकी विनय करता है, वह तपस्या कर रहा है। अब सोचो, कुछ करने नहीं पड़ा। एक व्यक्ति को तो भूखा रहना पड़ा तपस्या करने के लिए, उनुदर करना पड़ा, अनशन करना पड़ा, एकासन करना पड़ा तपस्या करने के लिए, काय क्लेश करना पड़ा तपस्या करने के लिए, विवेक संयासन करना पड़ा तपस्या करने के लिए, और दूसरे को कुछ करने नहीं है। क्या करना है? बस साधु की सेवा। साधु की सेवा को तपस्या का है तपस्या। साधु सेवा तपस्या है। आप जो रात में व्यतीत करने आए वो आपका तप है, तप। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति। प्रायश्चित विनय तीसरा तप में आएगा, जब चर्चा करेंगे तीसरे तप की। वैयावृत्ति तप है, तप। तो कह रहे हैं पंच परमेष्टि की विनय करना ये अंतरंग तप है। बिना मार्दव आर्जव धर्म के कोई किसी की वैयक्तिक सेवा नहीं करता है, कोई किसी की विनय नहीं करता है। विनय 2-3 प्रकार की होती है। मानसिक विनय, वाचनिक विनय और कायिक विनय। विनय 3 प्रकार की, मानसिक विनय, वाचनिक विनय, कायिक विनय। मन में विनय भाव रखना, मन में पंच परमेष्टि के प्रति अशुभ विचार नहीं लाना, ये मन की विनय, मानसिक विनय है। कह तो किसी से कुछ नहीं रहे, बस अंदर अंदर सोचते रहते उल्टा सीधा। कहते तो किसी से नहीं है, सबके सामने रहते तो अच्छे से हैं, और या कह नहीं, बहुत सी बातें ऐसी थी ना, मन में तो रहती है पर कह नहीं सकते, मन में तो आती है पर बोल नहीं सकते। अरे ये तो अपने मन की चलाते हैं, ऐसी मन में आ रही है। महाराज तो अपनी अपनी चलाते हैं। अब बोल तो सही सकते महाराज से कि आप अपनी अपनी चलाते हो। अब अंदर ही अंदर आ रही है क्या, ये तो अपनी अपनी चलाते हैं, एक बोल देते हैं, अब पूछते नहीं कुछ, जो मन में आते हो कर लेते हैं। ऐसा भाव तुम्हारे मन में आ रहा है। अब बोल सकते नहीं हो, कह सकते नहीं हो, शरीर से दिखा सकते नहीं हो। शरीर से तो आप दिखाओगे, हाँ अच्छा है महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, मुंह वर्जन से निकलेगा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शरीर से हाथ जोड़ते ही दिखाई देंगे। लेकिन मन में बैठा हुआ है, ये अपना अपना करते हैं। आपकी मानसिक विनय खत्म हो रही है। मन की विनय, मन वचन का 3 है ना, तो मन विनय आपकी नष्ट है। यहाँ पे मन में आप अनेक प्रकार के विचार धारणा रख रहे हैं, अनेक प्रकार के सोच रहे हैं। हाँ वहाँ भी हमने सोचा, वहाँ भी ऐसे ही किया था, यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब को बोले कौन, कहे कौन, ऐसे मन में सोच रहे हो आप। अनेक प्रकार के जो तुम्हारे पंच परमेष्टि प्रति परिणाम आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, गुरु प्रति भाव आ रहे हैं, आपकी मन बेचैन खत्म हो गई है, आपका तप नहीं है। मन में विनय, मन में अशुभ भाव नहीं लाना उनके प्रति, मन में उनके प्रति अशुभ भाव नहीं लाना, मन विनय। वचन विनय, वचन से अशुभ नहीं बोलना, ये वचन विनय। जब भी बोलें तो शुभ शब्दों का ही उपयोग करें उनके लिए, जैसी आपकी आज्ञा, जो आज्ञा, ये वचन विनय। और काय विनय, जब गुरु आए तो उठकर खड़े हो जाएं,
ये क्या है विनय? जैसे स्कूल में पढ़े होगे ना सब लोग, पढ़े के स्कूल कि अनपढ़ हो? पढ़े लिखे है ना। तो जैसे ही टीचर स्कूल में आता था महेश जी, तो बच्चे स्टूडेंट खड़े हो जाते थे अपनी सीट से। खड़े होते नहीं होते थे? टीचर की एंट्री हुई, बच्चे बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं, जैसे ही टीचर की एंट्री होती है बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। ये वो टीचर की गुरु की विनय करते थे वो। ये विनय बचपन से सिखाई जाती है कि जब कोई अपने से बड़ा अपने पास आए और अपन बैठे हों तो उठकर खड़े हो जाएं। घर में भी कोई मेहमान आता है, आपके रिश्तेदार कोई आते हैं, वो यदि आपसे बड़े होते हैं और आप सोफे पे मस्ती से बैठे हो तो आप उठ के खड़े होते ही नहीं होते। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अभिनय करना कहलाएगा। ऐसा अभिनय कर रहे हो आप। जब तक वो अपने आसन पर आसन बैठे, उन्हें नमस्ते करके अपने आसन पर बैठ जाओ। एक कायिक विनय है, ये विनय आना चाहिए। जिसके अंदर ये विनय आ गई ना, वो कुछ त्याग किए भी तपस्या कर सकता है। उसको त्याग करने की जरूरत नहीं, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी यही तपस्या है। प्रायश्चित विनय। तीसरा होता है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति, जो साधु की वैयावृत्ति करता है उसको भीम जैसा शरीर मिलता है। आचार्य कहा है, यदि आपको अच्छा हष्टपुष्ट शरीर चाहिए है, कलिपन ने कथा सुनी थी वृषभ सेना की, उसने अनजाने में अज्ञानता में साधु के अभिनय की तो उसको बाद में कलंकित होना पड़ा। पर जब उसको होश आया, जब उसको ज्ञान हुआ इस बात का कि मैंने साधु के अभिनय किया, उसके बाद उसने सेवा में लग गई, वैवृत्ति में लग गई महाराज की, तो अगले भव में उसे औषध युक्त शरीर प्राप्त हुआ। ऐसी जो साधु की वैवृत्ति करता है, आचार्य कहते हैं वो निरोगी शरीर को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट कहते हैं ना हष्ट पुष्ट शरीर मिलता है उसको, जो साधु विवृत्ति करता है। साधु भी साधु विवृत्ति करते हैं और श्रावक भी साधु विवृत्ति करते हैं। जब आपस में साधु मिलते हैं ना, वो भी एक दूसरे की विवृत्ति करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि वो श्रावक सावध और निर्बद्ध दोनों प्रकार की विवृत्ति कर सकता है और साधु सिर्फ निर्बद्ध विवृत्ति कर सकता है। मतलब जैसे किसी साधु की तबीयत खराब हो गई तो दूसरा साधु उसके हाथ पैर दबा सकता है, उसकी सेवा कर सकता है, पर उसको गरम तेल ला के देना है तो गरम तेल कर नहीं सकता, वो श्रावक करेगा। तो श्रावक दोनों प्रकार से हाथ पैर भी दबा रहा है और गरम तेल की जरूरत पड़ गई, तेल गरम करके पानी गरम करके लाने की जरूरत पड़ गई, तो ये श्रावक दोनों काम करते। साबद्ध और निर्बद्ध, जिसमें पंच सूना होते हैं उनसे कहते हैं साबद्ध। आग जलाना, झाड़ू लगाना, ओखली, पानी छानना, घिनौची, ये सब जो पंच सूना कहलाते हैं, इनको श्रावक करता है, साधु नहीं करता है। तो साबद्ध वैवृत्ति और निर्बद्ध, साधु निर्वृत्त वैवृत्ति करेगा, साबद्ध वैवृत्ति नहीं करेगा। साबद्ध मात्र से तात्पर्य कि किसी साधु को जुखाम हो गया, खांसी चल रही है, अब माना कि उसको गर्म तेल लगाना है तो साधु गर्म करने नहीं जाएगा, क्योंकि वो साबद्ध वैवृत्ति है। वो वैवृत्ति श्रावक करेगा, गर्म करके लगा देगा। ये साबद्ध और निर्बद्ध वैवृत्ति है। ये वैवृत्ति के दो भेद हैं, साबद्ध वैवृत्ति और निर्बद्ध वैवृत्ति। साबद्ध जिसमें कार्य करना पड़ता है, अग्नि, पानी, हवा आदि का उपयोग जिसमें करना पड़ता है, वो साबद्ध वैवृत्ति हो गई। निर्बद्ध वैवृत्ति जिसमें करना नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें, वो निर्बद्ध वैवृत्ति होती है। तो आशीर्वाद कह रहे हैं कि धन्य है वे लोग, धन्य है वे संतानें और वे जनक जननी। वे जनक जननी धन्य हैं जिनकी संतानें साधु की सेवा में लगी हुई हैं। वो कहते हैं धिक्कारनी वे संतानें, धिक्कारनी उन जनक जननी को जिनकी संतानें साधु की सेवा में नहीं, होटलों में बैठी हैं। वही समय 9, साढ़े 9 बजे का समय है, उस समय एक संतान वो है जो साधु की सेवा के लिए वहाँ पर आ रही है, और एक संतान वो है जो होटल में भोजन कर रही है। करते ही नहीं करते? घूमने जा रहे हैं, बीच पर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं,
और एक बेसंतान है, तो कह रहे हैं कि धन्य है वे बच्चे, धन्य वे माता पिता जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। वे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे धन्य हैं, दूध मुँह दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चे धन्य हैं जो गुरु के आकर पैर दबाते हैं। धन्य वे माता पिता जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। धिक्कार और माता पिता को जिनके बेटे वैश्यालय के लिए दौड़ते हैं, मदरालय के लिए दौड़ते हैं, होटल के लिए दौड़ते हैं। घर में मालूम कितना आनंद आता है जब माँ को, जब बेटा कहता मैं बैवती करके आया हूँ। जब भी आप अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करता है कोई किसी का बेटा, तो उसकी माँ को आनंद आता ही नहीं आता। खुशी होती है कि चलो बेटा कहाँ से आ रहा है, महाराज की सेवा करके आ रहा है। उसका गुना माँ के बेटे को जन्म का जितना हर्ष होता है उससे कई गुना हर्ष ये सुनकर होता है जब बेटा कहता है हम गुरु के पास से आ रहे हैं, गुरु की सेवा करके आ रहे हैं। धन से गरीबी आ जाए तो तनाव मत करना, धन से गरीबी आ जाए तो तनाव मत करना, पर भक्ति से गरीबी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक छोटा सा एक कथानक एक बालक का, कि जो बालक जन्म लेते हुए इतना पाप पूर्व में किया था उसने, कि जन्म जैसी उसने जब गर्भ में माँ के आया, माँ के गर्भ में आया तो पिता का जितना व्यापार था वो सारा व्यापार नष्ट होने लगा, घाटा लगने लगा, घाटा लगने लगा। करोड़ों दीनारों का स्वामी पिता, घाटा लगता गया, लगता गया और रोड पर आ गया। माँ गर्भ में आने से, उस बच्चे के गर्भ में आने से उसको ऐसा घाटा लगना प्रारंभ हुआ। करोड़ों दीनारों का स्वामी था, अब ऐसी स्थिति हो गई कि हालत खराब हो गई घर में। और जैसे उस बालक का जन्म हुआ और कुछ ही दिनों बाद उस पिता की मृत्यु हो गई। गरीबी और कहते हैं गीला आटा, गरीबी में गीला आटा। वैसे ही तो घाटा लगने के कारण से पूरा व्यापार नष्ट हो चुका था। अब जो कमाने वाला था वो भी चला गया। अब बेचारी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर, दूसरे घरों में काम कर करके बेटे का पालन पोषण कर रहे हैं। इतना उस व्यक्ति का पाप का उदय था जो जन्म लिया संतान। धीरे धीरे उसको पाल पोष कर बड़ा कर रही है। करते करते वो जब 10 वर्ष का हो गया बालक, तो माँ को देखता है माँ दूसरे घर में जाकर काम करती, मुझे भी कुछ काम करके माँ की मदद करना चाहिए। तो वह भी, माँ जब चली जाती है घर से तो वह भी चुपचाप निकल जाता है। क्या करना, क्या करूं, पर उसने तो कभी काम किया भी नहीं था, ना उसे पता क्या काम करना होता है। तो देखता है एक खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पहुंच जाता है, मुझे भी काम दोगे क्या, मुझे भी काम मिलेगा क्या। जो खेत का जो व्यक्ति होता है, जो ठेकेदार होता है, उसने कही क्या करेगा तू, आप जो करोगे वो करूँगा। अब बच्चे को देखता है, बच्चे से क्या ही कराए, तो उसने एक हंसिया दिया, एक काम करो घास काटते, घास काटो। वो पूरे दिन घास काटता रहा। घास काटने के बाद जब शाम के समय सबको सामग्री दी जा रही थी, पैसा दिया जा रहा था, वस्तुएं दी जा रही थी, तो वो भी लाइन में खड़ा था। और लाइन में खड़े खड़े जैसे ही वो पहुंचा जहाँ पर जो व्यक्ति पैसा बांट रहा था, वो सीट पे था, सीट बैठा हुआ सबको अनाज दे रहा था, अनाज बदले में अनाज दे रहा था, ज्वार दे रहा था सबको। जैसे उस बालक को देखता है वो पहचान जाता है, अरे तुम अमुक सेठ की बेटी हो क्या। और बालक क्या बोले, हाँ उसी का ही हूँ। वो सोचता है देखो दिन कैसे बदलते हैं। कभी वो दिन था जब हम इसके पिता के यहाँ नौकरी करते थे, कभी वो दिन था, कभी वो समय था जब मैं इसके पिता के यहाँ नौकरी करता था। और आज दिन कैसा बदला है। उसी सेठ का बेटा देखो ज्वार के लिए लाइन में खड़ा हुआ है, घास काट रहा है। इसलिए सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए अपने आप पर अभिमान मत करो। कह रहे हैं धन की गरीबी आ जाए तो आ जाने देना, लेकिन धर्म की गरीबी नहीं आने देना।
क्योंकि धन तो कभी भी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि धन की स्थिति है, जब आता है ना तो सीने में लात मारता है तो आदमी ऐसा कट जाता है, जब जाता है ना पीठ में लात मार के जाता है, सो ऐसा झुक जाता है। जब ये धन आता है, पैसा आता है तो आदमी अकड़ जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है। जब जाता है ना तो कमर तोड़ के जाता है, तो पूरा ऐसा झुक जाता है। फिर इसलिए इस धन पर बिल्कुल भी अभिमान मत करना। इस धन पर, इस शरीर पर, इस यौवन पर बिल्कुल भी अभिमान मत करो। ये जाएगा, पक्का है जाएगा। इसलिए धन जाए तो चला जाए, धर्म नहीं जाना चाहिए कि देखो तो कहीं वो सेठ होता था, आज वो सेठ का बेटा दूसरे के यहाँ क्या मांग रहा था, ज्वार मांग रहा है। उसको तो बहुत दया आती है कि कितना उपकार किया था इसके पिता ने मेरे ऊपर। तो उसको कहता है ठीक है बेटा, एक काम करो, सबको तो एक निश्चित सामग्री दे रहा था, एक डिब्बा भर भर के दे रहा था, एक डिब्बा सामग्री। उससे कहता है एक काम करो, तुम अपनी उसमें कपड़े में, तुम अपने कपड़े में उधर चना भर लो, चना। वो तो ज्वार थी ना, तो उसने कहा ज्वार सबकी रेट कम है, चना ज़्यादा महंगा, तो कम से चना बेचेगा तो कुछ तो पैसा आएगा। और भरपूर भरवो। तो उसने भी उसको पोटली में उसने बढ़िया चना खूब भरवा दिया। और वो भी बड़ा खुश कि आज तो मैं माँ को बोलूँगा, देखो माँ अब तुम कहीं काम करने नहीं जाना। क्या? कहीं काम नहीं करने जाना, अब अपने पास खूब सारा अनाज आ गया, अपन बैठ के खाएंगे, कहीं काम नहीं करना। और बड़ा खुशी में सिर पर पोटली लगा चला जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि जिसके भाग में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। भाग से अधिक और समय से पहले आज तक किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। भाग से अधिक, समय से पहले, समय से पहले भाग से अधिक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला है। कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी कुछ कर लो, जब समय होगा तभी काम होगा, जब समय आएगा तभी काम होगा। कितने वर्षों से ऊपर की बेदी बनने का भाव चल रहा था, बनना है, बनना है, बनना है। आए लोग, आए गए, आए गए, साधु भी आए गए, कमेटी बदलती गई, आती गई, सब होता गया, लोग बदल रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन नियोग ही नहीं था। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी हो, ऐसा नहीं कि किसी का मन ना हो, मन भी सबका था। ऐसा नहीं है पैसे की कमी हो तो पैसे की कमी भी नहीं थी, सबके भाव भी थे, लेकिन समय नहीं आया था उसका। अनिल जी, समय नहीं आया। जब समय आता है तो देखो फटाफट फटाफट निमित्त मिल जाते हैं। कैसे निमित्त मिले? कितने कम समय में लोगों की मानसिकता बन गई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सब एक मत, हाँ ठीक है ऐसा हो। इतने शॉर्ट पीरियड में ठीक है, प्रतिमा नीचे रखना है, हाँ हाँ ठीक है नीचे रखना है। मतलब कोई भी किसी प्रकार से ऐसा नहीं कि नहीं करना। क्यों? अब समय आ चुका है। जब वस्तु का समय आता है तो वैसे निमित्त सामने खड़े हो जाते हैं, और जब समय नहीं आता तो अड़चन के निमित्त खड़े हो जाते हैं, टोक के निमित्त खड़े हो जाते हैं। तो कह रहे समय से पहले और भाग से अधिक कभी किसी को कुछ ना मिला है, ना मिलेगा, और ना मिल रहा है। जो भी मिल रहा है आपको निश्चित समय पे ही मिल रहा है, और अपने भाग के अनुसार ही मिल रहा है।